बात बहुत पुरानी है। झीरम गांव जहां नक्सलियों का राज था, माझी अपने 2 बच्चों ताकि सुजन के साथ अकेली रहती थी। माझी का पति बहुत शराब पीता था और शराब पीकर माझी के साथ मारपीट करता था। माझी खेती बाड़ी कर किसी तरह घर चला लेती थी। एक दिन खबर आई उसके पति को ट्रक ने कुचल दिया। जब तक उसका इलाज हो पाता उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब ताकी और सुजल के अलावा इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। झीरम गांव के बच्चे पढ़ने के स्थान पर नक्सलियों से चोरी चकारी सीखते थे। माझी को अपने बच्चों की बहुत चिंता रहती थी। उसका एक ही सपना था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बहुत अच्छा काम करें। माझी ने उनकी शिक्षा के लिए दूर के गांव के विद्यालय में उनका दाखिला करवा दिया। गांव के बाकी लोगों को यह सब पसंद नहीं आया। सब ने माझी से कहा, पति तो है नहीं, इतना बच्चों को अकेले कैसे पढ़ा पाएगी। इससे अच्छा तो इन दोनों को खेती का काम सिखाकर यहीं लगा देती। फालतू में इतनी भाग दौड़ करती है। माझी अब रोज ही यह सब बातें सुनती थी, पर माझी पर इसका कोई असर नहीं होता था। माझी सुबह उठती, बच्चों को दूसरे गांव छोड़कर आती। आने जाने में करीब 4 घंटे लग जाते थे, इसलिए सुबह 4 बजे ही निकल जाती थी। वापस आकर खेती का काम करती और फिर शाम होने से पहले बच्चों को लेने पहुंच जाती थी। एक बार आते जाते समय कुछ नक्सलियों की नज़र माझी पर पड़ गई। उनकी गंदी नज़र से माझी वाकिफ थी। माझी बहुत हिम्मत वाली थी। एक दिन जब वह अपने बच्चों को विद्यालय छोड़कर वापस आ रही थी, तभी कुछ नक्सलियों ने उसे पकड़ लिया। उधर जब शाम तक माँ वापस नहीं आई, बच्चे स्वयं ही घर लौट आए। आसपास पता किया, किसी को माझी के बारे में कोई खबर नहीं थी। बच्चे रात भर रोते बिलखते रहे और कब सो गए पता ही नहीं चला। उधर माझी को कैद करके रखा गया था। माझी को अपने बच्चों की याद सता रही थी। वो चिल्ला भी नहीं पा रही थी क्योंकि उसके मुंह में कपड़ा घुसाया हुआ था। तभी एक हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा कदकाठी का आदमी अंदर आया। चिल्लाते हुए कहा, इसे पकड़कर बाहर लाओ। बालों से घसीटते हुए माझी को बाहर लाया गया। मुंह में डाला हुआ कपड़ा निकाला गया। कपड़ा निकालते ही माझी चिल्लाई, मुझे क्यों लाए हो यहाँ। तभी एक झनाटेदार चाटा उसके गालों में लगा। नक्सलियों का राजा बिल्लाल चिल्लाते हुए बोला, साली हरामखोर, बहुत चिल्लाती है, टेटुआ ही दबा देंगे। माझी ने अपनी नजरें घुमाकर चारों ओर देखा। चारों तरफ औरतें और लड़कियां ही नजर आ रही थी। सब किसी और किसी काम में लगे हुए थे। माझी को समझने में देर ना लगी। यहाँ सभी को बंधक बनाकर रखा गया है। बिलाल ने चिल्लाकर कहा, ले जा इसको और काम समझा दे, नहीं समझ आता तो ठिकाने लगा देना। माझी चुपचाप सब करने लगी। दिन भर काम और रात को इन नक्सलियों के बिस्तर पर। माझी ने ठान लिया, इस सब से निकलना होगा और सबको बचाना होगा। 10 दिन हो गए थे। अब ऐसा लग रहा था जैसे माझी वहीं की हो गई हो। माझी का काम सबके लिए खाना बनाना था। माझी ने सभी औरतों लड़कियों को धीरे धीरे अपनी योजना में शामिल कर लिया। माझी ने जंगल में कुछ जहर वाले पौधे निकाले, जिसे उसने खाने में डाल दिया और वो खाना उसने चालाकी से सभी को खिला दिया। पर उसे यह नहीं पता था यह काम करेगा या नहीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। खाना खाते ही सब इधर उधर लुढ़क गए। माझी ने पास जाकर देखा, सांसें चल रही थी। उसने सभी औरतों लड़कियों को आज़ाद किया और स्वयं पुलिस थाने पहुंच गई। पुलिस ने सभी नक्सलियों को पकड़ लिया। सरकार ने माझी की बहादुरी को बहुत प्रशंसा की और उसे 10,000 रुपये की आर्थिक मदद की। आज माझी औरतों के लिए रोजगार संस्था चला रही है। अपने बच्चों को अब उसी गांव में नए खोले गए विद्यालय में पढ़ाया, जहां आज
उसके बच्चे स्वयं शिक्षक हैं। माझी ने अपनी समझदारी से महिलाओं के लिए चुनौतियों के अवसर प्रदान किए। आज भी आदिवासी समाज में ऐसी माझी जैसी हिम्मत वाली महिलाएं हैं जो अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर भरसक प्रयास करती हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका धन्यवाद।